SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बहुत अच्छी बात है। SIP करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, SIP की 6 गलतियां जो अधिकतर लोग करते हैं, फिर उनको रिटर्न नहीं मिलता है, फिर कहते हैं सर कोई मतलब नहीं है SIP का, अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, जो चाहते हैं जो नहीं मिलता है। पता है क्यों नहीं मिलता? वो ये 6 तरह की गलतियां करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा वो गलतियां कौन सी है। ये देखो, सबसे पहले नंबर 1, गारंटीड रिटर्न का झूठा सपना देखते हैं। SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन सपना क्या देखते हैं, इतना रिटर्न तो गारंटीड मिलेगा, इतना तो मिलेगी। ध्यान रख लेना, SIP बाजार के ऊपर निर्भर करती है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है इसमें। अगर आप सोच रहे हो कि फिक्स रिटर्न है तो आपकी गलतफहमी निकाल देना, अभी कोई फिक्स नहीं है। हां, 10 से 15% के बीच में आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप गारंटीड चाहते हो तो नहीं मिलेगा। यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना। सेकंड देखो, गलत फंड का चुनाव करना। आपने SIP कर ली, लेकिन कौन से फंड में पैसा डालना आपको पता ही नहीं है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तरह तरह के फंड होते हैं, आपको पता ही नहीं है कौन से फंड में पैसे डाले। गलत फंड में पैसे डाल देते हो, फिर 6 या 7% का रिटर्न मिलता है, फिर दिमाग खराब होता, अरे यार 4-5 साल SIP की, कुछ मिले ही नहीं। तो जब भी आप SIP शुरू कर रहे हो तो फंड का विशेष ध्यान रख लेना, एनालिसिस कर देना कि कौन सा फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, उसमें ही निवेश करना। थर्ड देखो, बाजार गिरते ही SIP रोक देना। अधिकतर 70% लोग यही करते हैं, इंडिया के 70% बता रहा हूं मैं आपको। बाजार अच्छा चल रहा है तब तक तो ठीक है, निवेश करते रहते, जैसे ही बाजार गिरा बाहर निकल जाते, पैसा निकाल देते हैं, नहीं 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 और गिरेगा, हमें तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना, जितना बाजार गिरे और निवेश करो। निवेश का सही रूल यही है, बाजार से जब लोग भागे तो आपको निवेश करना चाहिए। अरे आपको तो सस्ते दाम पर मिल रहा है, ले ना। अधिकतर लोग, इंडिया के लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊंचा जाता है ना, हाई पे जाता है, तब मार्केट में निवेश करते हैं, मार्केट में एंटर होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप ऐसा मत करना, जब मार्केट गिरे तो SIP रोकना मत, और उसमें निवेश करना और उसमें फंड डालना। फिर देखो, महंगाई को नजरअंदाज करना। बहुत से लोगों को इस वजह से भी SIP का रिटर्न नहीं मिलता अच्छी तरह से। कैसे? मान लो 1 साल में आपको SIP से इंटरेस्ट मिला या रिटर्न मिला आपको 10%, और उस साल महंगाई रही 7%, तो आपको क्या फायदा हुआ? आपको तो 3% ही फायदा हुआ। तो महंगाई का भी आपको ध्यान रखना होगा कि महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है और आपकी सेविंग किस हिसाब से है। महंगाई के साथ साथ में आपकी सेविंग भी बढ़नी चाहिए, आपकी SIP भी बढ़नी चाहिए, वरना आपकी SIP तो मामूली है और 10 साल तक वही चला रहे हो। और 10 साल तक वही महंगाई रहेगी क्या? 10 साल तो महंगाई बढ़ेगी ना। तो महंगाई के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना। फिर देखो, बहुत ज्यादा SIP में निवेश करना। बहुत से क्या करते हैं, 10-15 SIP खोल देते हैं, कभी इस फंड में कभी इस फंड में, और तरह तरह के पैसे डालते रहते हैं। ज्यादा SIP में आप निवेश करोगे ना तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप अपने पोर्टफोलियो को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा SIP भी मत करना, तरह तरह की SIP में निवेश मत करना। 3 या 4 तरह की SIP में निवेश कर देना, वो इनफ है आपके लिए, और उसको बराबर ट्रैक करते रहना, बराबर देखते रहना। लास्ट देखो, छोटी अवधि के लिए SIP करना सबसे बड़ी गलती। 1-2 साल के लिए पैसा निवेश करना, फिर देखना अरे यार अच्छा रिटर्न नहीं मिला। ध्यान रख लेना, SIP एक ऐसी चीज है ना, कम से कम 5 साल के लिए निवेश की जा सकती है। 5 साल से कम इन्वेस्टमेंट मत करना, और अगर आप ज्यादा करते हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत अच्छा। SIP का यही गणित है, जितना ज्यादा लंबा निवेश उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रख लेना, जब भी आप SIP करो तो कभी नुकसान नहीं होगा आपको।